नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को दुर्गा मानस पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। मित्रों, दुर्गा मानस पूजा करके आप लोग छोटे में ही माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा है दुर्गा मानस पूजा, 8-10 मिनट आराम से अगर आप करेंगे तो आप 8-10 मिनट के अंदर ही ये एक मानसिक पूजा है माँ की, और कर लेंगे तो एक संतोष है, माँ की कृपा मिलेगी। और पूरा पढ़िए तो बहुत ही अच्छा है दुर्गा सप्तशती, और नहीं कर पाते हैं तो इतने में भी माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मित्रों। तो रोज़ नहीं करना है, कम से कम 9 दुर्गे आ रहे हैं उसमें तो दुर्गा मानस पूजा करना ही चाहिए मित्रों। 2 बार नहीं तो एक बार तो होना ही चाहिए दुर्गा मानस पूजा। तो उस संबंध में बताने वाले मित्रों ध्यान से सुनिए। बहुत लाभप्रद है ये, सुख शांति को देने वाला है। ज़्यादा कुछ ना करके संक्षेप में इतना ही करना अभिष्ट होगा हम भक्तों के लिए, जो शाक्त हैं, माँ दुर्गा की कृपा जो पाना चाहते हैं उनके लिए अति अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। माता त्रिपुर सुंदरी, इनका माँ दुर्गा का नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। मतलब मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता दुर्गा मानस पूजा के पहली ही लाइन में है मित्रों। यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे सिर चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है, और बहुत सी देवंगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह एक सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। यह अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधयुक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। मतलब आंवले का फल माँ को बहुत ही प्रिय है। पहले नंबर पे आंवले का फल ही दिया जा रहा है माँ को शिव मानस पूजा, दुर्गा मानस पूजा में। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगूर का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इसमें बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे हैं। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य
मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा की योग्य हैं। धन देने वाले शिव प्रिय पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हासली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की मेहंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगी जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथाया गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्न में कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा, गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है। यह कस्तूरी रस, चंदन, अपूर्व सुगंध की धारा से आप्लावित है। मैं कलहार, उत्पल, नाग केसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्न पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अंगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीपक प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक मीन्स पात्र में जलाया गया है। इसमें सम कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक पखार को बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्न में पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए। यह बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुबाया जाने वाला यह श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वलता पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ा। इसके सिवा महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मना संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के समान जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। भक्त बोल रहा है, माँ ये जो हमने आपकी अर्चना की, जो जो चीज़ें प्रस्तुत की है मन से, मानसिक रूप से, उसका स्वीकार करो। कहीं से भी इसमें अगर भक्ति हो तो इसको स्वीकार करो। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती है। माँ की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है मित्रों। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। और इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से, मतलब एक 16
गद्य पद्य जो होता है, पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त होता है। मतलब इतना पूजा मात्र करने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मनवांछित आदमी इच्छा करता है, जो चाहता है, वो माँ दुर्गा मानस पूजा, मतलब कुछ सामान भी नहीं लाना है, आप मन से दिल से भगवती की शरण में जाइए और दुर्गा मानस पूजा कर लीजिए मित्रों, तो माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती है। माँ है वो दयालु हैं, कृपालु हैं, सब पे दया करती हैं, करेंगे ही। आप लोग ध्यान से, मन से, दिल से, समर्पित भाव से उनकी सेवा में, माँ की सेवा में दुर्गा मानस पूजा ही कर दीजिए मित्रों, और देखिए फिर इसका चमत्कार देखिए क्या होता है। माँ का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा आपको मित्रों। तो ये मैंने आज आप लोगों को दुर्गा मानस पूजा के बारे में बताया मित्रों, और आज ये पूरा हो रहा है अब, और कल दुर्गा सप्तशती में जो प्रथम द्वितीय अध्याय, नहीं तो कवच कीला अर्गला जो है, तो कवच कीलक और अर्गला के बारे में, कवच सबसे पहले कल बताएंगे कवच मित्रों कल के वीडियो में। तो ठीक है मित्रों, अपनी वाणी को यह विराम दे रहे हैं। कल अगले वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।